श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों का मैं अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को नमन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का सप्तम अध्याय और उस सप्तम अध्याय के 21वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। ततः प्रादुष्कृतं तेज प्रचंडं सर्वतो दिशं प्राणापदमभिप्रेक्ष्य विष्णुं विष्णुं जिष्णुरुवाच। विष्णुं जिष्णुरुवाच। ततः सर्वतः दिशं प्रचंडं तेजः प्रादुष्कृतम्। तब सभी दिशाओं में प्रचंड तेज प्रकट हुआ। जब उस ब्रह्मबंधु अश्वत्थामा ने वह ब्रह्मशिर नामक अस्त्र छोड़ा तो सभी दिशाओं में प्रचंड तेज प्रकट हुआ। प्राणः ह आपदम अभिप्रेक्ष्य, और प्राणों पर निश्चित ही आपदम आपत्ति अभिप्रेक्ष्याति देखकर जिष्णु विष्णु उवाचो। जिष्णु यानी अर्जुन, विष्णु श्री कृष्ण से, उवाच यानी बोले। ऐसी विषम भयानक स्थिति को देखकर जिष्णु अर्थात अर्जुन, विष्णु अर्थात श्री कृष्ण से उवाच बोले। क्या बोले? अर्जुन उवाचो कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोऽसि संसृते। हे महाभागो, कृष्ण कृष्ण, हे परम सौभाग्य रूप हे श्री कृष्ण, भक्तानाम अभयंकर, भक्तों को अभय देने वाले, भक्तों की रक्षा करने वाले, संसृते हे दह्यमाना नाम, संसार चक्र में जलते हुए लोगों के लिए त्वम एकः अपवर्गः असि असि, तुम एकमात्र अपवर्गः मोक्ष देने वाले हो। त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृते परः मायां व्युदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। त्वम आद्यः पुरुषः प्रकृते परः, कहते हैं प्रभु आप ही आदि पुरुष, प्रकृति से परे, साक्षात ईश्वरः, साक्षात ईश्वर हो। चित शक्त्या यानी ज्ञानमयी शक्ति से, मायाम व्युदस्यो माया को हटाकर अद्वितीय आत्मस्वरूप में स्थित हो। मायाम व्युदस्यो कैवल्ये आत्मनि स्थितः, अर्थात अद्वितीय आत्मस्वरूप में स्थित हो। सैव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। स एव माया मोहित चेतसः, वही तुम ही माया से मोहित चित्त वाले, जीवलोकस्य स्वेन वीर्येण, जीवों के लिए अपने ही पराक्रम से, धर्मादि लक्षणम श्रेयः विधत्ते, धर्म मोक्षादि लक्षण वाले कल्याणकारी कर्मों का विधान करते हो। तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानां चानन्य भावानां अनुध्यानाय चासक्रेत्। तथा ते अयम अवतारः, इसी प्रकार आपका यह अवतार और भी भुवि भार जिहीर्षया च,
पृथ्वी का भार दूर करने के लिए और स्वानाम अनन्य भावानाम, अपने अनन्य भाव वालों के लिए, असकृत्य निरंतर तथा अनुध्यानाय, बार बार ध्यान करने के लिए है। आपका अवतार इसीलिए होता है। किमिदं स्वित्कुतो वेति देव देव न वे, देव देवे देव देव न वेद्म्यहम्, किमिदं स्वित्कुतो वेति देव देव न वेद्म्यहम्, सर्वतोमुखमायाति तेजः परमदारुणम्। हे देव, हे देव देव, परम दारुणम तेजः सर्वतोमुखम आयाति, अत्यंत भयानक तेज सब ओर से आ रहा है। इदम किम स्वित कुतः वा एति, यह क्या है, किम स्वित क्या है, और कुतः वा एति, और कहाँ से आ रहा है। अहम न वेद्मि, मैं यह नहीं जानता। श्री भगवान उवाच वेद वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितं, नैवासो वेद संहारं प्राणबाध उपस्थिते, प्राण बाधा उपस्थिते, प्राणों का संकट आने पर द्रोणपुत्रेण, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा द्वारा प्रदर्शितम, प्रदर्शन हुआ यानी प्रयोग किया गया, इदम ब्राह्म अस्त्रम वेत्थ, यह ब्रह्मास्त्र जानो, असौ संहारम नैव वेद, यह अश्वत्थामा इसे संहार करना यानी लौटाना नैव वेद नहीं ही जानता है। भगवान विष्णु कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि यह अश्वत्थामा इस अस्त्र को वापस करना नहीं जानता है। न यस्यान्यतमं किंचित अस्त्रं प्रत्यवकर्षणम, जह्यस्त्र तेज उन्नद्धम, अस्त्रज्ञो ह्यस्त्र तेजसा, ही अस्य प्रति अवकर्षणम अन्यतमम किंचित अस्त्रम नहीं अस्त्रज्ञः, क्योंकि इस ब्रह्मास्त्र का प्रति अवकर्षणम यानी उल्टे खींच लेने वाला, अन्यतमम किंचित अस्त्रम न ही अस्त्रज्ञः, इसको दूसरा कोई भी अस्त्र नहीं है, क्योंकि तुम अस्त्र के ज्ञाता हो। कहते हैं इस ब्रह्मास्त्र को, ब्रह्मशिर अस्त्र को उल्टे खींच लेने वाला कोई भी अस्त्र नहीं है। हे अर्जुन, आप तो अस्त्र के ज्ञाता हो। उन्नत उन्नतम अस्त्र तेज, अस्त्र तेजसा जही, इसलिए बड़े हुए अस्त्र के तेज को ब्रह्मास्त्र के तेज से मार दो। सूत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम् फाल्गुनः परवीरः, स्पृष्ट्वा पस्तं परिक्रम्य ब्रह्मं ब्रह्माय संदधे। भगवता प्रोक्तम श्रुत्वा, भगवान की कही बात को सुनकर, परवीरः शत्रु पक्ष के वीरों के नाशक फाल्गुनः अर्जुन ने, अपह स्पृष्ट्वा जल से आचमन करके, तम परिक्रम्य उन श्री कृष्ण की परिक्रमा करके, ब्राह्मय ब्राह्मम संदधे, ब्रह्मास्त्र पर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। संघत्यान्योन्यमुभयोः तेजसी सरसंवृते, आवृत्य रोदसीखं च बभृधातेर्कवह्निवत्। सर संवृते उभयोः तेजसी अन्योन्यम संघत्य, बाणों से भली प्रकार घिरे दोनों तेजोमय ब्रह्मास्त्र एक दूसरे से
टकरा कर रोदसी दिशाओं को और खम आकाश को आवृत्य घेर कर अरकहा वह्निवत बभृताते सूर्य एवं अग्नि की भांति बढ़ने लगे और निरंतर वृद्धि को प्राप्त होने लगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के सप्तम अध्याय का यह 30वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।